थैंक यू सो मच सुमन। मुझे तो लगा था कि शायद तुम एनीवेज तुमने मेरी बात मान ली, उसके लिए थैंक यू सो मच। कौन सी बात मान ली मैंने? नहीं, बात मान ली शायद गलत लाइन है, मुझे कहना चाहिए था कि तुमने मेरी रिक्वेस्ट मान ली। कल जो मैंने तुमसे कहा था ना कि मेडिकल सर्टिफिकेट पे साइन करके जल्दी दे देना, और देखो आज तुम साइन करके दे भी रही हो। इस फेवर के लिए थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पर एक ऑफिसर हूँ श्रावण। इसका मतलब ये कि मेरा एक रोल है जिसमें कुछ ड्यूटीज आती हैं, तो मैं बस अपनी ड्यूटी कर रही हूँ। तुम पे कोई फेवर नहीं किया है मैंने। आई अंडरस्टैंड सुमन, पर सब कुछ तुम्हारे हाथ में ही तो था। तुम चाहती तो रोक भी सकती थी ना। अपने मन से किसी को रोक लेना या जाने देना अगर मेरे हाथ में होता ना तो कोई और ही बात होती श्रावण। और अगर तुम्हारे हाथ में होता तो? कुछ नहीं। ये तुम्हारे पेपर्स। तो कल कब की फ्लाइट है तुम्हारी? कल अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट है, तो आज ही रात को सब पैकिंग वगैरह करनी है मुझे। मुझे समझ में नहीं आ रहा श्रवण, तुम्हें इतनी क्या जल्दी है जाने की? I mean कि अगर कल की ही फ्लाइट थी तो दोपहर या शाम की करवा लेते ना। पर अब देर करने से होगा क्या? थोड़ा वक्त मिल जाता तुम्हारे साथ। I mean बाय बोलने का चांस। बंटी और अवनी को आई एम श्योर वो तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने देना चाहते होंगे ना, तो उन्हें वक्त मिल जाता। सुमन, जिन्हें सच में दिल से कुछ कहना होता है ना, या अच्छे से बाय बोल के भेजना होता है, वो वक्त निकाल ही लेते हैं। और जिन्हें नहीं कहना होता वो नहीं कह पाते, चाहे उनके पास कितना भी वक्त क्यों ना हो। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग कैप्टन तिवारी। नहीं, तुम मतलबी हो तो मतलबी कह रही है। तुमसे सुमन के साथ और यहाँ रहा नहीं जा रही है, तो बस बोरिया बिस्तरा उठाया और चल दिए। और हम हमारा क्या है? क्या हम हमारा क्या? भाई ये तो मेरा, तेरे लिए 1-2 दिन रुकूंगा यहाँ पे। अभी तुझे तो अपने साथ लेके जाऊंगा। पहले की तरह मस्ती करेंगे ना बहुत। अच्छा, मतलब अब तक तुम ये नहीं समझे मियाँ कि पुराना वक्त वापस लौट के नहीं आता। क्यों बुरा मान रहा है यार तू? तो और क्या करूँ यार? एक तो तुम खुद दुखी हो, ऊपर से हमको भी दुखी करे जा रही हो। और अवनी, हाँ उसका क्या? तू है ना यार, मुझे पता है कि अगर अवनी को किसी भी चीज की जरूरत हुई ना तो तू उसकी हेल्प करेगा ना? हाँ हाँ, हम तो करेंगे ही ना। हम तुम्हारी तरह तो है नहीं। सबको दुखी करके जा रही हो तुम यार। सिवाय सुमन के, वो तो खुश है ना यार। और इस वक्त मैं सिर्फ सुमन के बारे में सोच रहा हूँ। तुझे पता है मेरे यहाँ रहने से बहुत सी चीजें बिगड़ सकती हैं, तो मेरा यहाँ से जाना ही बेस्ट है। ठीक है फिर। और वैसे भी आज तक कोई बात टाली है तुम्हारी? अब तुम्हें एयरपोर्ट ड्रॉप कर दे कि उसमें भी कोई प्रॉब्लम है? हाँ छोड़ दे, और रास्ते में 4-5 गालियां भी सुना देना मुझे। खुश है? हाँ भैया। अरे भाई रुक जाओ, हम दे देते हैं, तुम अगली बार दे देना। इस बहाने अगली बार आओगे तो सही। भैया जब खुद जाना था तो हमें क्यों रोका? सब कुछ रेडी करके टिकट्स हाथ में रख के अब बता रहे हो? पर हमने ये सब प्लान थोड़ा ना किया था मैंने। और हमेशा तू ही तो पीछे पड़ी रहती थी कि मम्मी पापा से बात नहीं करता। अब थोड़ा वक्त मिला तो अच्छा है ना कि उनके साथ बिताऊंगा। तू ये तो समझ।
प्लीज माफ कर दो ना सोफी। ऐसे सैड फेस के साथ मुझे बाय करोगी? भैया हम दोनों आपसे नाराज हैं। अच्छा ठीक है गाइस, मैं तुम दोनों को प्रॉमिस करता हूँ कि हम सब ना जल्दी मिलेंगे और एक साथ चिल करेंगे, ठीक है? एक्सक्यूज मी, सोफी तुम कहाँ जा रही हो? अपनी टिकट बुक करने। पर भैया आप परेशान लग रहे हो, कोई प्रॉब्लम है? मैं परेशान? अच्छा खासा हैंडसम तो लग रहा हूँ, मुझे क्या परेशानी होगी? जब ऐसे फालतू के जोक्स मारते हो ना तो क्लियर हो जाता है कि कुछ तो छुपा रहे हो। सुमन को छोड़ के नहीं जाना चाहते ना? लेकिन उसकी सगाई हो रही है इसलिए जा रहे हो, और सुमन के चक्कर में हमें भी छोड़ के जा रहे हो, है ना? मुझे अभी इस बारे में बात नहीं करनी है। मैं बस यहाँ से जाना चाहता हूँ और तू चिंता मत कर, मैं जल्दी तुझसे मिलने आऊंगा, प्रॉमिस। और भैया भी 1-2 दिन में मैं भी निकल रही हूँ। अच्छा ठीक है ना, तो मैं तेरी टिकट बुक करवा देता हूँ। हाँ, और हाँ, किसी भी चीज की जरूरत हो तो बंटी यहीं है, तू चिंता मत कर। आंटी आपके लिए, आपने मुझे अपने इस घर में अपनी लाइफ में जगह दी, उसके लिए थैंक यू सो मच। जब तक मैं इस घर में रहा आपने मुझे इस घर के सभी मेंबर्स के बराबर समझा, बिल्कुल उतना ही बराबर का प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू अंकल। आई नो तुम्हें मुझ पर गुस्सा तो बहुत आया होगा, पर मुझे और मेरी हरकतों को झेलने के लिए थैंक यू। आपके खाने का टेस्ट मुझे हमेशा अपने घर की याद दिलाता था। थैंक यू सो मच डमरू भैया। और ये मेरे चैंप के लिए। तुझे भी थैंक यू मेरा इतना अच्छा दोस्त बनने के लिए। तुझे पायलट बनना है ना, तू जरूर बनेगा, कोई नहीं रोक सकता मेरे चैंप को। पर श्रवण भैया आप रोक क्यों नहीं सकते? फिलहाल तो मेरा जाना जरूरी है वीर, और तू चिंता मत कर, मैं तुझसे मिलने जरूर आऊंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। और श्रवण अचानक कैसे चले जाना, आपका प्रोग्राम कैसे बना? हाँ श्रवण, यहाँ पर कोई परेशानी हो रही है इसीलिए उदास हो? नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप सब लोगों ने बहुत ख्याल रखा है मेरा, आप सब लोगों को थैंक यू। ये तुम्हारे लिए। कल सुबह मेरी जल्दी फ्लाइट है, तो अभी जल्दी से पैकिंग कर लेता हूँ। आप सबको गुड नाइट। हाँ, आज शाम को जब दीदी तुम्हारे घर पे आएगी ना, तुम उन्हें किसी भी बहाने से जो तुम्हारे घर के लॉन के पास जो ग्रिल का कॉर्नर है ना, वहां लेकर जाना। अरे वाह विक्रम बेटा, ये तो तुमने बहुत ही अच्छी खबर सुनाई। कम इन। बाय बोलने आई हो? नहीं, वो मैं बस देखने आई थी कि अगर तुम्हें पैकिंग में हेल्प चाहिए तो मैं अच्छी पैकिंग कर लेती हूँ। याद है मुझे, पर यहाँ तो सब ऑलरेडी हो चुका है, तो कोई बात नहीं,
अच्छा सुनो, सुबह ना टैक्सी के चक्कर में मत पड़ना, मैं तुम्हें एयरपोर्ट ड्रॉप कर दूंगी। हाँ वो एक्चुअली क्या है ना कि कल तो बंटी ड्रॉप करने जा रहा है एयरपोर्ट, तो श्रवण, क्या ऐसा कुछ भी है जो जाने से पहले मैं तुम्हारे लिए कर सकती हूँ? बाजार से कुछ चाहिए, कुछ खाने का मन है, कुछ भी? नहीं। तुम ऐसे क्या देख रही हो? सोच रही हूँ कि क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। I mean, जाने से पहले तुम्हें मुझे कुछ बताकर नहीं जाना चाहिए। बोलो। सुन, मैं वो नहीं, ऐसा तो कुछ। झूठ बोल रहे हो तुम। मुझे पता है कि तुम मुझसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात छुपा रहे हो। तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें मना ना कर दूं, इसलिए तुमने अमीरा से हेल्प ली, है ना? अमीरा की हेल्प मतलब? अब ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो। अमीरा ने मुझे सब बता दिया था। थैंक्स श्रवण। श्रवण, शायद ये आखिरी बार है जब हम एक दूसरे से मिल रहे हैं। इसके बाद शायद आखिरी बार हम एक दूसरे के साथ थोड़ा सा वक्त बिता पा रहे। और मैं ये थोड़े से पल ना बिताना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। You know how it is ना, थोड़ा सा ही तो वक्त है, अच्छे से बिताते हैं। सुमन, तुम भी ना कितना वक्त बिताया ना साथ में, कभी ऑफिस में कभी घर में। बोर हो गई होगी ना मुझसे। और ये आखिरी के कुछ पल, अब इनमें ऐसा क्या हो जाएगा? हाँ? श्रवण, तुम इतने बोरिंग कब से हो गए? मैं तो बस ये चाहती थी कि हमारे बीच कुछ अच्छी यादें रहे। That's all. अब सिर्फ यादें ही तो रह गई हैं हमारे बीच। और पता है सुमन, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो यादें वगैरह है ना, बस दिल को बहलाने का कोई तरीका है। अक्सर लोग कहते हैं कि हमेशा सिर्फ यादें ही रह जाती हैं, पर मेरा कहना है कि यादें हैं या नहीं है, ये किसको पता। बस एक भ्रम है कि हाँ, शायद मेरी याद में कभी ये हुआ था। अब जैसे तुम मुझे देख लो, ऐसी कितनी चीजें हैं जो मुझे आज तक नहीं पता कि मेरे साथ हुई भी थी या नहीं। और ऐसे में ना सुमन, यादों से नहीं, खुद से भरोसा उठने लगता है। एक आखिरी बात पूछूं तुमसे? पूछो। वो क्या सरप्राइज था जिसके बारे में तुमने वीर से कहा था? कुछ भी तो नहीं, तुमसे कहा तो था मैंने कि मैं और वीर खेल रहे थे, बस दैट्स इट। नहीं, तुमने कहा था कि तुम जाने से पहले मुझे बताओगे। वही तो गेम है। देखो ना, पहले वीर भागता रहा, अभी तुम यहाँ वेट कर रही हो। सुमन, इससे ही तो मजे लेना कहते हैं। और तुम भी ना, इतनी रात को मुझसे इतना सीरियस टॉपिक पर डिस्कशन करवा दिया। मुझे लेट हो रहा है, सोना है, तुम भी जल्दी से जाके सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। सुमन। हाँ? थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग कैप्टन। It was my pleasure, Captain. प्रॉमिस, अब जिंदगी भर ना तो तुम्हें खुद से दूर जाने दूंगा और ना ही किसी और को अपने पास आने दूंगा।
हमेशा अपनी मेहनत पर भरोसा किया, कभी तकदीर या किसी चमत्कार का वेट करना सीखा ही नहीं। आज तक जिन चीजों को कभी माना ही नहीं, तो फिर आज वही चीजें ये दिल क्यों मांग रहा है? कुछ भी करके बस श्रवण यही रह जाए। ये ऐसा चमत्कार मेरा दिल क्यों मांग रहा है? इतने सालों बाद जब उसे देखा था, एक सेकंड के लिए लगा था जैसे वक्त रुक गया था, और उसके बाद इतना गुस्सा, इतनी नफरत जिससे दिल भर गया था। उसकी शक्ल दिख जाए तो सब पुराना याद आता और गुस्सा लौट आता था। और अब क्यों वही दिल उसके जाने की बात से तकलीफ दे रहा है मुझे? सब पुरानी बातें याद दिला रहा है, अच्छी यादें, और दर्द बढ़ता जा रहा है। भगवान जी, आप तो कुछ भी कर सकते हो ना। आज मैं सिर्फ एक चमत्कार होते देखना चाहती हूँ, बस, और कुछ नहीं। क्या ये हो सकता है? चले मियाँ। चल यार बंटी, अब तो बस लाइफ में आगे ही देखना है। श्रवण, तुम चले गए? प्लीज भगवान, वो रुक गया हो, मुझे छोड़ के ना गया हो। डमरू भैया,
सुमन नहीं आई अभी तक? तैयार हो रही थी, आती होंगी। अच्छा। अरे सुमन, नाश्ता करके जा, तेरे फेवरेट पोहे बने हैं। भूख नहीं है चाची, कैंटोनमेंट में कुछ खा लूंगी। बाय। I love you so much. I love you so much. अब एक फौजी के लिए कौन सा मिशन उसका आखिरी मिशन हो क्या पता, इसलिए अब मैं जाने से पहले किसी से मिलने का वादा नहीं करता। पता नहीं फिर कभी वापस लौट के आऊं या ना आऊं, इसलिए अब मैं जाने से पहले किसी से मिलने का वादा नहीं करता। फौजी के लिए कौन सा मिशन उसका आखिरी मिशन हो, इसलिए अब मैं जाने से पहले किसी से मिलने का वादा नहीं करता। फौजी के लिए कौन सा मिशन उसका आखिरी मिशन हो।